ऊंची ऊंची बात करते, बात बोते आसमान की, मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते, दिल में बहुत अहंकार है। हमारे जैसा सदगुरु कौन है? मैं तो जो कहता हूं, एक कहानी कहकर बानी पर विराम लूंगा। एक महात्मा जी जा रहे थे ट्रेन से, जब जा रहे थे तो बीच में टीटी आ गया। महात्मा जी टिकट दिखाइए। कहा आपको नहीं सूझता है महात्मा है? कहा खूब सूझ रहा है। गाड़ी पर चढ़े हैं तो टिकट नहीं दीजिएगा, लाइए टिकट। कहा हमको ज्यादा तंग करोगे तो हम शराब दे देंगे। कहा आपके जैसा साधु बहुत हम देखे हैं, शराब से हम नहीं डरते हैं। आगे कोई स्टेशन पर जाके गाड़ी रुकी, अब महात्मा जी को गर्दनिया देके टीटी उतार दिया, जाओ। महात्मा जी जाके प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। अब तो गार्ड साहब झंडी दिखा रहे हैं और ड्राइवर सीटी मार रहा है, गाड़ी खुल नहीं रही है। आधा घंटा 45 मिनट तक गाड़ी स्टेशन पर रुकी रह गई। अब तो जनता में अफरा तफरी हो गया, किसी को कारखाना जाना, किसी को बैंक जाना, किसी को हॉस्पिटल जाना, किसी को कॉलेज जाना। सारे लोग जाके बड़ा बाबू से कहा, स्टेशन मास्टर से, बड़ा बाबू कोई तो उपाय लगाइए कि गाड़ी खुले। कहा हुआ क्या? अरे हुआ तो यही, टीटी महोदय साधु बाबा को गर्दनिया देके उतार दिया है, उस समय से गाड़ी नहीं खुल रही। तो बड़ा बाबू टीटी से कहा कि महात्मा जी से जाके माफी मांग लीजिए। तो टीटी कहा हम नहीं माफी मांगेंगे। तो बड़ा बाबू कहा तो जनता पीट के सीधा कर देगा आपको, नहीं माफी मांगिएगा। डर हो गया टीटी को, तुरंत जाके माफी मांगा। माफी मांगा और गाड़ी सीटी मार के खुल गई। अब तो महात्मा जी के गरिमा महिमा का क्या ठिकाना है। अब तो 2-4 बरस का इतने प्रभावशाली महात्मा जी हैं कि इनके गरिमा महिमा से 45 मिनट तक गाड़ी, ट्रेन, रेल गाड़ी रुकी रह गई। ऐसा गुरु से कैसा गुरु होगा। अब तो गुरु लोग उनको करने लगा तो 1-2 साल के अंदर 2-4 लाख चेला हो गया। अब महात्मा जी जब बुढ़ा के मरने लगे तो इनका चेला कहा, गुरु महाराज अब तो आप जा रहे हैं, जमीन यहाँ ही है, माल मवेशी, गाड़ी घोड़ा, महल मकान सब यहाँ ही है, अब मंत्र ले जाके क्या कीजिएगा? वो तो यहीं दे दीजिए। कहा कौन मंत्र लोगे? जिससे गाड़ी रुक गई ट्रेन, वो मंत्र दे दीजिए। कहा सुन लो, गाड़ी मंत्र से नहीं रुकती। मैंने ड्राइवर को 5000 घूस दिया था, गार्ड को 5000 घूस दिया था, टीटी को 5000 घूस दिया था। तीनों आदमी मिल के 45 मिनट गाड़ी को रोकिए कि हमारे गुरु वही धंधा, रफ्तार पकड़ ले। रफ्तार पकड़ा गया। अब तो लाख के लाख रुपया आ रहा है। 15,000 के क्या पूछ रहा, गया 15, आ रहा है लाख के लाख। यही धंधा सब गुरु लोग सब चमत्कारी दिखा दिखा करके, ये मन से चमत्कारी नहीं चलेगी। हम खास करके चमत्कार के कट्टर दुश्मन हैं। यहाँ हेल फेल बात नहीं चलने वाली है, याद कर लीजिए। और पंथ में चले जो फलना बाबा चीता पर से आशीर्वाद लोगों को दे रहे थे, यहां नहीं चलेगा। ये झूठ गप यहां नहीं चलेगा। बंधुओं, ये चर्चा मैंने किया आत्मा की, इससे बड़ा इस धरती पर घर में अंतर हो सकता है। इसी गांव में किसी का 3 महला मकान होगा, देखिए सामने, और किसी का एस्बेस्टस है, किसी का टीन का चदरा है, किसी का टाली खपरा है, किसी का साधारण खपरा है, किसी का फूस है। लेकिन हर घर में रहने वाला कौन है? फूस में रहने वाला पापी होता है क्या? नहीं ना। इंसान पूंजी बेचारा के कम है फूस के घर में, और खपरा में रहने वाला, पक्का में रहने वाला, सब घर में रहने वाला इंसान। घर तो बनता है पूंजी के अनुसार। साहब कबीर कहते हैं, अरे अजब जोला है चादर बीनी, सूत करम के तानी, सूरत निरति के भरनी दिन्हा, तब सबके मन मानी,
चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तू सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। ये चादर बना है कर्म के अनुसार। उसी माँ के गर्भ से ये आई है औरत वाला चादर लेकर, और हम लोग आए हैं मर्द वाला चादर लेकर। इसी धरती पर कोई आया है कुत्ता वाला चादर लेकर, और कोई गीदड़ वाला चादर। जिसके पास जो कर्म रूपी पूंजी है वैसा मकान उसको मिला है, कर्मे के अनुसार मकान मिला है। लेकिन जैसे सब घर में मकान में अंतर हो, घर में अंतर हो, घरवैया में कोई अंतर नहीं, वैसे ही काया रूपी घर में अंतर हो, लेकिन अंदर में जो घरवैया बैठा है उसमें कोई अंतर नहीं। नाच में जब हम लोग जाते हैं तो नाच मालिक जैसा जैसा उसका पाठ हो वैसा पोशाक रखता है। आज का पाठ है अल्लाह रूदल के। नाच मालिक एक एक्टर को ले गया मेकअप रूम में, और उसको फुल पैंट कोट जर्सी जैकेट, माथा में टोपी, आंख में चश्मा, पैर में मोजा जूता पहना दिया, हाथ में तलवार, भेज दिया मंच पर। आई गया मंच पर तो क्या कहता है, हम 14 कोस के राजा हैं, रूदल मेरा नाम है। आई इसको कोबी रोपेला एक धूर, मेकअप से राजा हो गया। एक एक्टर को ले गया मेकअप रूम में, साया साड़ी ब्लाउज रिबन चोटी नथिया बाली लॉकेट पायल पहना के स्टेज पर भेज दिया। तो दर्शक कहता है आ गई यही रानी फुलवा है, रूदल की पत्नी। वो औरत है, वो रानी औरत है, वो रानी है। अरे वो मर्दे है, केवल रानी के पोशाक में गई मंच पर। एक साधु की आवश्यकता है आज। तो एक एक्टर को ले गया भीतर, सौन सूत्री के दाढ़ी मोछ, संठी के कंठी या चिकनी माटी के चंदन कर दिया, अरबन को पिन पहना दिया, हाथ में चिमटा कमंडल। अब मंच पर गया तो मंच पर क्या कहता है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, अलाख निरंजन। आई भर दिन दारुए के भट्टी पर, मेकअप से राजा, मेकअप से रानी, मेकअप से साधु, तीनों का भर रात पाठ चलेगा। जनता देखेगी, एक राजा है, एक रानी है, एक साधु है, एक पति है, एक पत्नी है। लेकिन जो पत्नी बनी है स्टेज पर, वो सोच रही है मेरा पति नहीं है, जो हम है से ही है। अब पति भी सोच रहा है हमारी पत्नी नहीं है, जो हम है से ही है। बंधुओं, भर रात ड्रामा होगा, और सवेर में राजा रानी और बाबा जी तीनों जाएगा फिर मेकअप रूम में, हल्दी चुन्ना करीखा धोएगा, पोशाक उतारेगा, और घर वाला पैजामा कुर्ता तीनों पहन लेगा। कौन रहेगा राजा, कौन रानी या कौन बाबा जी? तीनों में से कोई होगा। उसी तरह से आप आए हैं मर्द के मेकअप में इस स्टेज पर। वर्ल्ड इज स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। ये संसार एक रंगमंच है, हमारी और आपकी जिंदगी एक नाटक है, हम स्वयं इसके पात्र हैं, और ये मन निर्देशन। इसी मंच पर मदन साहब के कभी परदादा परदादी आए होंगे जो अपना ड्रामा करके स्टेज खाली करके चले गए। इसी मंच पर इनकी दादी और दादा आए थे, ड्रामा करके चले गए। इसी मंच पर इनके पापा और मम्मी आई, पापा जी चले गए, मम्मी है। इसी स्टेज पर ये अपने दोनों प्राणी आए हैं, इन दोनों प्राणी को भी स्टेज खाली करना होगा। इसी स्टेज पर इनका 3 बेटा आया है पुतो, उसका नाटक चलेगा, एक दिन उसको भी स्टेज खाली करना पड़ेगा। बस केवल ये औरत के मेकअप में है, हम लोग मर्द के मेकअप, ये रानी के मेकअप में आई है, हम लोग राजा के मेकअप में आए हैं। फर्क है, जो वो है सो हम हैं, और जो हम हैं सो ही वो है।
इतना ज्ञान अगर पति को हो जाए कि जो मैं हूं वही मेरी पत्नी है, तो एक थप्पड़ कभी चला दे, एक गाली कभी उलंग दे पत्नी को। इतना ज्ञान अगर सास को हो जाए कि जो हम है वही मेरी पुतोह है, तो सास पुतोह में कभी लड़ाई हो जाए। इतना ज्ञान अगर ननद को हो जाए कि जो हम है वही हमारी भाभी है, तो ननद भाभी में कभी लड़ाई हो जाए। इतना ज्ञान अगर जेठानी को हो जाए कि जो हम है वही हमारी बहुरानी, क्या कहते हैं उसको, छोटकी के, वही वो है, तो धरती स्वर्ग हो जाएगा। धरती स्वर्ग हो जाएगा। साहेब कबीर अंत में निर्णय सुना दिए, आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, मोहे सुनी सुनिया बत हासी, पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनिया बत हासी। एक आत्मज्ञान के बिना आज पति पत्नी में लड़ाई, सास पुतोह में लड़ाई, गोतनी गोतनी में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, जात जात में लड़ाई, हर जगह अनाचार कदाचार बेविचार बलात्कार भ्रष्टाचार चल रहा है। एक आत्मज्ञान के बिना यही ज्ञान आपको हो जाए कि सुंदरी औरत है, इसमें वही परमात्मा की सत्ता है जो यहाँ है, तो वासना वहां काम करेगा, गलत काम होगा होगा। एक आत्मज्ञान के बिना देवी देवता के पूजते पूजते सारी सृष्टि मरने पर लगा है, और घर में कलह हो रहा है, घर में कल्याण नहीं है एक आत्मज्ञान के बिना। बंधुओं, थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने सदगुरु कबीर के एक पंक्ति सार शब्द से बाँची हो, मानहु इतबारा हो।